जब बात हो रही है कन्या राशि की और जब बात हो रही है कि गुरु वक्री हो चुके हैं, तो फिर क्या चमत्कारिक लाभ आपको दिखाई देंगे जबकि आपके गुरुदेव भी डेढ़ हाउस में बैठे हैं गोचर करते हुए। ध्यान से समझिए एक सूत्र को जिसे आप अच्छी तरह से समझ ले। गोचर मंडल में गोचर करते करते गुरुदेव यदि छठे, अष्टम और 12वें और तीसरे चले जाए तो निष्फल साबित होते हैं, अच्छे फल नहीं देते हैं, यहाँ तक कि लग्न राशि पर भी अच्छे फल नहीं देते। तो फिर बचता क्या है? जब ऐसे स्थिति में गुरुदेव चले गए तो गोचर मंडल में अच्छे फल नहीं देंगे। तो कन्या राशि की बात हो रही है और 5 सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 की बीच की बात है। तब तो गुरु जी के शुभ फल से हम वंचित रह जाएंगे कन्या वाले। क्या यही होगा? जिस दिन गुरुदेव इस राशि में आए हैं उस दिन से तो इसका प्रभाव आपको दिख रहा है। प्रमाण की जरूरत है तो आप देखें कन्या वाले कि जिस तारीख से गुरुदेव इस घर में आए हैं मेष राशि में, उस तारीख से अभी तक आप देखेंगे कि आपके गुरु के शुभ फल आपको नहीं मिल रहे हैं। जो मिलना चाहिए वो नहीं दिख रहा है गोचर में शुभ फल। लेकिन अब क्या होगा? जब अष्टम में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, राहु भी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए तैयार है। पूरी तरह से गुरु चांडाल का प्रभाव दिख रहा है। कहीं से भी भारी उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं, डिस्टर्बेंस सामने है। कन्या वाले डट के खड़े रहें, 5 तारीख का इंतजार करें। 5 सितंबर जैसे आता है आप एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे, एक अद्भुत यू टर्न देखेंगे अपने जीवन में, और वह परिवर्तन शुभता के क्षेत्र में होगी। क्या शुभता के क्षेत्र में हो सकता है? क्या क्या दिखाई देंगे? पहले इस रहस्य को समझ लिया जाए। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अभी आपने जाना कि जब वक्री होते हैं ग्रह तो 3 गुना शक्तिशाली हो जाते, कई गुना शक्तिशाली हो जाते। तो जब वह शक्तिशाली हो गए तो अष्टम घर डेढ़ हाउस में जाकर गोचर कर रहे गुरुदेव यदि कमजोर थे तो उनके अंदर बल की संचार हुई और वह अति बलशाली हो गए। तो सारा खेल बदल गया, सारा स्थिति बदल गया। क्या बदल गया? जो अशुभता गुरुदेव से प्रदान हो रहा, गुरुदेव तो अशुभता जल्दी देते नहीं, लेकिन जहां उनसे कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं दे रहे थे, अब वह देने वाले साबित हो जाते हैं। अपनी अति अशुभता को बढ़ा करके, और जहां जहां उनकी दृष्टि वक्र दृष्टि में 6 स्थानों पर दृष्टियां होती है, इसलिए 6 ग्रहों को वह अच्छी तरह से प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे और वहाँ की शुभता शुभ फल को आपको देने लगेंगे। तो क्या देंगे? धन भाव पर दृष्टि, धन की प्राप्ति, कुटुंब रिश्तों में आपके जो संबंध बिगड़ रहे थे उसे बनाएंगे, फंसे हुए धन को वापस दिलाएंगे, घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि कराएंगे, नवम दृष्टि चौथे पर, और भूमि भवन का सुख प्राप्त कराएंगे। नए वाहन का आगमन का योग बनता है, नाम यश की प्राप्ति होगी, और यहीं से आपको बाहर जाने के योग बनते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट के योग बनते हैं, शयन सुख की प्राप्ति। यदि पत्नी से अलग थे तो अब साथ रहने लगेंगे, पति पत्नी साथ रहने लगेंगे। एक बात ये, अब देखिए 3 घर वो हुए। अब 3 घर जब पीछे आते हैं तो यहाँ हंस नामक राजयोग बन जाता है। गुरुदेव के हंस नामक राजयोग का प्रभाव यदि आपको अभी तक नहीं दिखा तो अब दिखना चाहिए, क्योंकि अब वह 3 गुना शक्तिशाली है। अब तो प्रभाव देना है। यदि आपके जन्म कुंडली में वक्री है गुरुदेव तो निश्चित दिखाई देगा, नहीं है फिर भी दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? 7वां घर, विवाह नहीं हुआ है, प्रयास कर रहे हैं, विवाह के सुख, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटेंगे, झगड़े समाप्त, डाइवोर्स की बात समाप्त, अब कुछ नहीं, बहुत सुंदर मधुरमय प्रेम आपके दाम्पत्य जीवन। बिजनेस टूट रहा था, लड़खड़ा रहा था, पार्टनरशिप छूट रहा था, टूट रहा था, सब समाप्त, सब ज्वाइंट, बिजनेस धन देने लगा, अचानक बड़े बड़े चमत्कारिक रूप हो गया, नए बिजनेस के योग बनने लगे, नए पार्टनरशिप आना शुरू कर दिए। आपके दिमाग में तो लगा अब से ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं, चमत्कारिक लाभ दे रहे हैं। क्या हो रहा है? ये यू टर्न आपके जीवन को बदलने वाला है, चेंज करने वाला है। 7वें घर से आपके राशि पर दृष्टि, तो स्वाभाविक है निराशा खत्म, आपके रोग भागेंगे, आप चेयरफुल रहेंगे, आशावान रहेंगे, हर काम के लिए फिट रहेंगे। फिर डर कैसा? जिनसे भी बात करेंगे आत्मविश्वास के साथ, आपके आकर्षण से लोग
खींचे चले आएंगे, बातों से प्रभावित होंगे, आपके काम में भी एक अद्भुत परिवर्तन दिखेगा। पॉजिटिव वे आपके चारों तरफ घूमने लगेंगे, जिससे आप हर काम में सक्षम होंगे। एक तो ये बात भी, इससे आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। बड़े छोटे भाई बहनों से जो संबंध गड़बड़ हुई थी वे सुधरेंगे, वह सहयोगी साबित होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित जो बात उलट फेर थे वह समाप्त होकर आपको प्राप्ति होगी, वसीयत की प्राप्ति होगी। कोई यात्राएं होंगी जो आपको लाभदायक साबित होगी। पड़ोसी मित्रों से जो उतार चढ़ाव था वह खत्म होंगे, उनसे आपकी मधुरता बढ़ेंगे और प्रेम प्रसंग मधुरमय होकर के विवाह में बदलेंगे। ऐसे योग बना देते हैं गुरुदेव। जब वह राशि बदलते हैं तो 3 घर ये 3 घर वो, 6 घर पर उनकी दृष्टियां शुभ हो जाती है, 2 घर पर तो स्वयं वो गोचर करेंगे। तो ये चमत्कारिक रिजल्ट देने लग जाते हैं गुरुदेव, और कन्या राशि वालों को इसका शुभ फल दिखाई अब देगा। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।